नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। पेट्रोल 9.5 रुपए तो डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी जनता को महंगाई से बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की गई है, वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क में 6 रुपए की कटौती की गई है। तो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ती महंगाई के बीच में एक बड़ी राहत आम जनता के लिए। तो पेट्रोल की कीमतों में 9.5 रुपए तो वहीं डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से जनता काफी परेशान थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं जनता उससे काफी परेशान थी और बढ़ती महंगाई का कारण भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें ही कहीं ना कहीं थी। एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से। कीमतें उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमतें पिछले, अगर हम इस जो कमी की गई इससे पहले की बात करें तो 97 रुपए पहुंच चुका था। इसके साथ ही डीजल जो है वो 107 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। तो इतना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत बढ़ गई थी। जो घरेलू खाद्य सामग्री है, ट्रांसपोर्टेशन करके जो भी चीजें इधर से उधर लाई जाती हैं, उनकी कीमतें अपने आप बढ़ गई थी। चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो दाल हो, चावल हो, या इस तरह से खाद्य सामग्री हो। तो जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। सीएनजी के रेट में भी पिछले कुछ दिनों में बड़ी बढ़त हुई थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.5 रुपए जो है वो अगर डीजल कम कर दिया है, पेट्रोल कम कर दिया है और 6 रुपए डीजल कम कर दिया है, तो बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना में भी 200 रुपए गैस सिलेंडर कम कर दिए गए जो लाभार्थी हैं। तो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे थे पहले, उनकी अगर हम बात करें तो लोग बड़े गुस्से में आते थे, लेकिन आज शायद थोड़ा लोगों को राहत लग रही होगी। और यही वजह है कि लोग कॉन्फिडेंट हैं। हम अगर पेट्रोल की बात करें तो इस समय पेट्रोल की जो कीमतें हैं लखनऊ में वो 96 है, और इसके साथ ही पेट्रोल की डीजल की अगर हम बात करें तो वो भी 80 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो इससे बड़ी राहत लोगों को मिल रही है और लोगों का ये मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी तो आम जनमानस के घर का जो बजट है वो भी संभल जाएगा। बड़ी राहत इसे सरकार की तरफ से माना जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कीमतें निखिल बढ़ती जा रही थी और इसी बीच एक बड़ी कटौती केंद्र सरकार की तरफ से की गई। इससे पहले इतनी बड़ी अगर बात करें तो रुपए की कटौती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं की गई है। लोग भी वहां पर देखिए मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू भी हो गई। लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए निखिल, अगर वहां पर लोग मौजूद हों, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। बिल्कुल, अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ने की वजह से पिछले कुछ समय से लोग नाराज चल रहे थे, उनके मन में गुस्सा था, नाराजगी थी। लेकिन अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं तो लोग शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर हम कहें तो बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, यानी उतना कम नहीं है। यही वजह कि आप देखिए सुबह से लोग आ गए पेट्रोल पंप पर और 6 रुपए जो डीजल में कम हुआ है, 9 रुपए पेट्रोल में कम हुआ है, निश्चित तौर पर उससे बड़ी राहत लोगों को मिली होगी। क्यों भाई साहब, पेट्रोल की कीमतों में काफी कमी हो गई है, 9 रुपए 9.5 रुपए कम हो गया है। भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। 9 रुपए कम करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या ही होने वाला है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि थोड़ी कीमतें कम होती है उसके बाद फिर बढ़ जाती हैं। आपको क्या लग रहा है, 9.5 रुपए का पेट्रोल कम हो गया है, कुछ फायदा मिलेगा इससे? अब जब ये बराबर चलता रहे तो ठीक है, नहीं तो बदला 9.5 बढ़ा कम हुआ है, उसके बाद को बढ़ने में भी टाइम थोड़ी नहीं है। लोगों के मन में ये डर है कि कीमतें जरूर एक बार कम हो गई हैं, उसके बाद अगर फिर बढ़ा दी जाएंगी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार भी सरकार ने अपने जो वैट की जो हिस्सेदारी थी उसमें कमी की थी और उसके बाद में धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई थी। तो लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो फौरी तौर पर राहत जरूर है, लेकिन इसके बाद अगर रेट ना बढ़े तो लग रहा है कि कीमतें जरूर घटी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से कीमतें इसी तरह से बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि आप लोग भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम करें ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें और कम हो सके। जी निखिल, सुन पा रहे हैं?
कृपया अपना सवाल दोहराएं। निखिल, जिस तरह से कीमतें लगातार बढ़ रही थी तो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कीमतें अभी फिलहाल के लिए जरूर कम हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से बढ़ेंगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों से अपील की है कि वो राज्य में एक्साइज ड्यूटी को घटाएं ताकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीजल की जो कीमतें हैं, वो और कम हो और राहत मिले जनता को। हाँ बिल्कुल, पिछली बार जब केंद्र सरकार ने वैट में कमी की थी तो डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में काफी कमी हो गई थी और जिसकी वजह से लोग राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भी अगर वैट और जो है कम किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो काफी कीमतें कम हो जाएंगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेट्रोल का रेट है 96.57 है लखनऊ में और इसके साथ ही जो डीजल है उसकी भी कीमतें जो है वो गिर गई हैं। तो लोग जो है थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से इसका असर हम अगर कहें तो हर घर में पहुंचेगा, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे आम लोगों की जो जीवन में रोजमर्रा की चीजें हैं उनको अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भराना है तो तमाम चीजों की राहत मिलेगी। देखना होगा कि कितने दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम रहती हैं। जी बिल्कुल निखिल, कहीं ना कहीं कीमतें कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन डर एक है कि फिर से कीमतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए निखिल। और चलिए बढ़ते हैं आगे। महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता